नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में टेंट एसोसिएशन के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से शादी समारोह में छूट देने की मांग। केकड़ी शहर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम ने आज भी लिए सैंपल। नगर पालिका में एक साथ 5 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नगर पालिका कर्मचारियों के लिए गए जांच सैंपल। भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा द्वारा अजमेर रोड पर आने जाने वाले राहगीरों को पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडा के शिक्षक दिनेश वैष्णव को आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा सम्मानित। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली शब्द निष्ठा साहित्यिक प्रतियोगिता, जो कि पहली बार समीक्षा विधि पर देश में आयोजित की गई, जिसमें केकड़ी शहर की राजस्थान की हिंदी साहित्यकार विमला नागला ने किया तृतीय स्थान प्राप्त। ग्राम पंचायत जोताया के सभा भवन में चल रही 5 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आज हुआ समापन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी टेंट एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को वेडिंग इंडस्ट्रीज को कोविड-19 के तहत राहत देने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व एसोसिएशन से जुड़े टेंट, इवेंट, लाइट, जनरेटर, डीजे साउंड, लवाजमा, फ्लावर, कैटरिंग, हलवाई, बैंड, फोटोग्राफर, विवाह स्थल से जुड़े लोग नगर पालिका से कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए रैली के रूप में रवाना हुए। व्यवसाय से जुड़े लोग हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर सरकार से राहत देने की मांग कर रहे थे। यह रैली नगर पालिका से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग 3 बत्ती चौराहा, घंटागढ़, सदर बाजार, बस स्टैंड होते उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर एसोसिएशन के व्यापारियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रभारी श्रवण साहू ने बताया कि देश में लगभग 3 करोड़ व्यापारी शादी विवाह से संबंधित व्यापार करते हैं। लगभग 12 से 13 करोड़ कर्मचारी व मजदूर भी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। 22 मार्च को कोविड-19 के कारण देश भर में शादी समारोह में अधिकतर 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी थी, जिसके कारण टेंट, लाइट, डीजे, बैंड, समारोह स्थल, फोटोग्राफर सहित शादी समारोह से जुड़े व्यापारियों का व्यापार पूर्णतया बंद हो गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि शादी समारोह में 300 से 400 व्यक्तियों की शामिल होने के आदेश सरकार जारी करे, जिससे इन व्यापारियों का व्यापार चल सके। उन्होंने बताया कि 6 महीने से इन व्यापारियों का पूरी तरह से व्यापार बंद है, जिससे इस व्यापार से जुड़े व्यापारी अवसाद में हैं। उन्होंने सरकार से राहत देने की मांग की है। उन्होंने सरकार को आश्वस्त किया कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए वे शादी समारोह संपन्न करवाएंगे। ज्ञापन देने के दौरान केकड़ी टेंट एसोसिएशन प्रभारी श्रवण साहू, सलीमुद्दीन, शिवशंकर, वैष्णव, विष्णुदत्त शर्मा, इमरान चिश्ती, सांवरिया लाल, दिनेश कुमार जैन, कन्हैया लाल, पिंटू साहू, अशोक कुमार राठा, दाऊद खान, हुकुम साहू, नवीन कुमार शर्मा, अशफाक अली, महेश, नितेश जैन सहित एसोसिएशन से जुड़े कई व्यापारी मौजूद थे। सभी केकड़ी टेंट एसोसिएशन के बैनर तले पूरे सरवाड़, सावर और केकड़ी तहसील के सभी टेंट व्यवसायी, डीजे व्यवसायी, बैंड वाले, गोडी वाले, लवाजमा, फ्लावर, कैटरिंग, फोटोग्राफर, वाटिका गार्डन वाले सभी इकट्ठे हुए हैं, डीजे जनरेटर वाले। केवल हमारी यही सरकार से अनुरोध है कि जो केंद्र सरकार ने अभी 100 की अनुमति दी है, वो राजस्थान सरकार वापस 50 की करने जा रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि 100 आदमियों से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें 300-400 आदमियों की अनुमति देकर इस कार्यक्रम को चालू करावें, ताकि हमारा भी व्यापार चालू हो सके। सब बेरोजगार बैठे हैं, 6 महीने से न रोजी रोटी का पता है, सब अवसाद में आ रखे हैं। इनके सबके बाल बच्चों के ख्याल रखते हुए हम सब सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो है 300-400 आदमी की परमिशन देकर हमारा व्यापार को यथावत चालू करावें। आज हमारे सभी जो मित्र भाई लोग हैं, टेंट, लाइट, डीजे साउंड सिस्टम वाले, हलवा वाले, गार्डन वाले,
आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में जो ये 5 महीने 6 महीने से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से ये जो भी गरीब आदमी हैं वो काफ़ी बेरोजगारी की कंगार पे आ गए हैं। और जो केंद्र सरकार ने जो 100 आदमी की गाइडलाइन निकाली है वो राज्य सरकार ने 50 आदमी की गाइडलाइन निकाली है। इससे और भी विकट संकट उत्पन्न होने वाले हैं और यहाँ तक उत्पन्न होने वाले हैं कि अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए भी ये दर दर भटक रहे हैं और दर दर घूम रहे हैं। तो मैं चाहूँगा राज्य सरकार केंद्र सरकार से का थोड़ी गाइडलाइन में शादी ब्याह धार्मिक समस्या जो भी है उसमें थोड़ा गैदरिंग थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे रोजी रोटी का थोड़ा ये अपने काम हो सके। धन्यवाद। केकड़ी शहर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुरुवार को भी चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमों ने सैंपल लेने की कार्रवाई की। गुरुवार को नगरपालिका कर्मचारियों के सैंपल भी लिए गए। गौरतलब है कि बुधवार को आई रिपोर्ट में नगरपालिका के 5 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद नगरपालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। गुरुवार को पालिका रंगमंच पर नगरपालिका में कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मियों के सैंपल लिए गए। इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग की टीम ने केकड़ी शहर के विभिन्न स्थानों में आए कोरोना पॉजिटिव लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालकर सैंपल लेने की कार्रवाई भी की। भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा द्वारा गुरुवार को अजमेर रोड पर राजपूत छात्रावास के पास आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक सैकड़ों लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। विभिन्न जड़ी बूटियों से वैद्य सुरेश कुमार ने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया। काढ़ा वितरण के दौरान पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि कोविड-19 के चलते भारत विकास परिषद की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद का विशेष महत्व है और कोरोना महामारी के चलते विभिन्न जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में भारत विकास परिषद द्वारा शहर के लोगों को काढ़ा वितरण का जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण के दौरान भारत विकास परिषद शाखा से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज भारतीय विकास परिषद तरफ से काढ़ा का वितरण हुआ। कोविड-19 से जितने भी पेशेंट हैं उनको पहचान दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बेजी महाराज के द्वारा बनाया हुआ काढ़ा जो काफ़ी इसमें फ़ायदा करता है और काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कोविड-19 के वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। मैं आशा करता हूँ आपकी इस प्रयास ये सफल होगा और हमारे यहाँ केकड़ी में जो भी स्प्रेड हो रहा है, जो मरीज बढ़ रहे हैं, उनमें कमी आएगी। परिषद की तरफ से आज कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया गया, वितरित किया गया। इसमें मुख्य रूप से नीम गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, मुलैठी, जिससे जो है ये मौसमी बीमारियों का प्रकोप होता है वो उसमें फ़ायदा होता है इससे। और ये 5 दिन तक चलाया जाएगा। और कोविड सेंटर पर भी वितरित किया गया है। वहाँ जितने भी मरीज हैं उनको दोनों टाइम पर ये उपलब्ध कराया जाएगा गर्म करके। और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष रूप से बढ़ती है, इसलिए ये आयोजित रखा गया है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली शब्द निष्ठा साहित्यिक प्रतियोगिता, जो कि पहली बार समीक्षा विधि पर देश में आयोजित की गई, इस प्रतियोगिता में केकड़ी शहर की राजस्थानी की हिंदी साहित्यकार विमला नागला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जो शहर के लिए गौरव की बात है। शब्द निष्ठा संयोजक डॉक्टर अखिलेश पालरिया के अनुसार इस प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत के 73 विद्वान समीक्षकों ने भाग लिया। इस वर्ष प्रतियोगिता की सम्मान राशि 75,000 रुपये रखी गई, जो 36 विजेताओं में समायोजित होगी। इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पुस्तकों के जाने माने लेखक समीक्षक डॉक्टर नवल किशोर उपाध्याय, प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, साहित्यिक रुचि रखने वाले मंच संचालन हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक शिव प्रकाश पारिक ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में फरीदाबाद की डॉक्टर इंदु गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर लता अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से सविता इंद्र गुप्ता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। केकड़ी से हिंदी साहित्यकार विमला नागला ने इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्तर की
शब्द निष्ठा प्रतियोगिता जो अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हुई। प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता अलग अलग हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं में आयोजित होती है। इस बार जो 2020 की जो साहित्य प्रतियोगिता है वो समीक्षा विधा पर हुई। ये देश की पहली प्रतियोगिता है जो समीक्षा विधा पर आयोजित की गई। इसके संयोजक डॉक्टर अखिलेश जी पालरिया द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य में की वृद्धि के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में ये जो आयोजन होता है, आज सुबह इसका समीक्षा प्रतियोगिता का उन्होंने रिजल्ट घोषित किया। इस प्रतियोगिता में 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उनमें से 35 का चयन किया गया और इन 35 समीक्षकों की समीक्षाओं पर आधारित एक पुस्तक का शीघ्र प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही सभी को सम्मानित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा, जो अभी अक्टूबर में प्रस्तावित था, परंतु कोरोना महामारी के चलते हुए अब ये इसको जनवरी में किया जाना है। इसके अंदर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि इस अखिल भारतीय स्तर की इस प्रतियोगिता में मुझे भी तृतीय स्थान मिला। मुझे आने वाले समय में आयोजित इस भव्य समारोह में 5,500 रुपये की नगद धनराशि के साथ ही स्मृति चिन्ह और सभी तरह के पारितोषिक प्राप्त होंगे। और सभी को बहुत बहुत बधाई जिनको भी ये पुरस्कार मिला, क्योंकि समीक्षा लिखना बहुत सरल कार्य नहीं है, ये बहुत ही कठिन कार्य है और इसको सभी ने जिस श्रम साध्य कार्य को किया उन सभी को मेरी तरफ से, संयोजक, आयोजक और निष्पक्ष निर्णायकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर अखिलेश जी पालरिया सर साहित्य के क्षेत्र में जाने माने हस्ताक्षर हैं। उनकी 40 कहानियों पर आधारित कहानी संग्रह की एक समीक्षा देश भर के साहित्यकारों से, कथाकारों से करवाई गई थी, समीक्षकों से, जिसमें कुल 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया और शब्द निष्ठा सम्मान 2020 के तहत ये समीक्षा प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसका परिणाम डॉक्टर साहब ने आज घोषित कर दिया। बहुत खुशी का विषय है कि इसमें कुल 36 प्रतिभागियों को विजयी घोषित किया गया। पहले स्थान पर फरीदाबाद की डॉक्टर इंदु गुप्ता रही, दूसरे स्थान पर भोपाल मध्य प्रदेश की डॉक्टर लता अग्रवाल और गुड़गांव की सविता इंद्र गुप्ता, और तीसरे स्थान पर बाल साहित्य में और राजस्थानी साहित्य में अपनी एक नई पहचान बना चुकी विमला नागला और जानी मानी समीक्षक जयपुर की डॉक्टर आशा शर्मा रही हैं। इन सभी विजेताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूँ। शब्द निष्ठा सम्मान 2015 में आरंभ किया गया था। इसमें प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। 2015 में कहानी, फिर कविता, फिर लघु कथा, फिर बाल साहित्य, फिर व्यंग्य, और इस वर्ष समीक्षा पर पहली बार देश में किसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें सम्मान राशि 75,000 है और 73 लोगों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से 36 विजेताओं का चयन किया गया। इसमें 3 निर्णायक थे और इन चयनित रचनाओं को पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया। केकड़ी में पुरानी केकड़ी स्थित माझी का तिबारा मोक्षधाम में गुरुवार को बढ़ते कदम संस्थान द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बढ़ते कदम संस्थान के अध्यक्ष नाथूलाल न्याती, अमित गर्ग, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, आनंद राम सोमाणी, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, त्रिलोक मेवाड़ा, रामनिवास छिपा, दिनेश वैष्णव, राम गोपाल सैनी सहित संस्थान से जुड़े अन्य लोगों ने मोक्षधाम में विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी ली। वृक्षारोपण के उपलक्ष्य में मोक्षधाम समिति के सदस्य राम नारायण जाटोलिया, गणेश लाल, वासु कोरानी, सुनील पाराक्षर, महेश मंत्री, राम गोपाल करोड़ीवाल भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत जोताया के सभा भवन में चल रही 5 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आज समापन हुआ। कार्यशाला में जिला संदर्भ व्यक्ति सिकंदर मंसूरी ने कोरोना महामारी के बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक उपस्थित महिला व पुरुषों को प्रशिक्षण दिया। जिला संदर्भ व्यक्ति मोहम्मद इरफान ने उपस्थित लोगों को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में ठोस कचरा प्रबंधन एवं शौचालय उपयोग के बारे में जानकारियाँ दी। उन्होंने सभी
प्रशिक्षणार्थियों को अपने आसपास के घरों में कोरोना के बचाव हेतु जागरूकता पर बल दिया। इस अवसर पर पंचायत सहायक शिव प्रसाद मेवाड़ा, प्रधानाध्यापक हरनाथ मुणोत, शिव प्रसाद भांबी, ग्रामीण ओम प्रकाश मेवाड़ा, सोहन सिंह कौशल, किशोर शर्मा, शक्ति सिंह, विनोद कुमार बामणिया, लाल मोहम्मद, जसोदा साधु सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जोताया से जे न्यूज़ के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। पंचायत स्तरीय आम वितरण कार्यशाला का समापन किया गया, जो गत 5 दिनों से चल रही थी। इसमें करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिए। 150 प्रतिभागियों को कार्यशाला में समझाया गया कि शौचालय उपयोग के साथ साथ हमें कोरोना बीमारी के बारे में भी बचाव हेतु आसपास के लोगों को जागरूक करना है। केकड़ी नगरपालिका के कार्मिकों के कोरोना की चपेट में आने से नगरपालिका को 3 दिन के लिए भले ही बंद कर दिया हो, पर पालिका द्वारा संचालित होने वाली शहर की स्ट्रीट लाइटें आज दोपहर में भी बदस्तूर जली हुई नजर आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सदर बाजार को रोशन रखने के लिए रात के अंधेरे में जलने वाली स्ट्रीट लाइटों की, जो आज भोर होने के बाद भी बंद नहीं की गई। हाल ये रहे कि सूरज अपने परवान पर आ चुका था और सूरज की किरणों के अंधियारे का भेदन करते हुए प्रकाश को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। यानी कि दोपहर की ऐसी रोशनी जो बेसमेंट तक भी उजाला पहुंचा रही थी, ऐसे में सूरज के सामने दीपक सी लग रही इन स्ट्रीट लाइटों के जलने का आभास एकाएक हो भी नहीं पाता है। पर उजाले का कोई इशू हो या ना हो, पर बिल का भार तो आखिर जनता पर ही पड़ना होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो विभाग की ये लापरवाही जनता पर भारी है। विभागीय कर्मचारियों की इस तकनीकी खामी का आर्थिक बोझ आखिर कहीं ना कहीं जनता के सिर पर ही मरता है। घंटाघर से अजमेरी गेट के बीच की स्ट्रीट लाइटों व घंटाघर से सदर बाजार की लाइटें, ये सभी स्ट्रीट लाइटें आज दोपहर तक जली हुई नजर आई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडा के शिक्षक दिनेश वैष्णव को आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक वैष्णव ने वरीयता निर्धारण हेतु लागू 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर कक्षा 1 से 5 वर्ग में केकड़ी ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षक वैष्णव को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र व 5100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। शिक्षक वैष्णव को इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय क्रांति नेशनल अवार्ड, राजस्थान गौरव अवार्ड, स्मार्ट गुरु अवार्ड व कोरोना कर्मवीर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में अध्यापक की उत्कृष्टता में सतत सुधार एवं प्रोत्साहन के लिए वरीयता के आधार पर पात्र शिक्षकों के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। उसी में दिनेश वैष्णव को सम्मानित किया जाएगा। सरवाड़ में भारतीय किसान संघ की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में तहसील अध्यक्ष रामदेव शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही बैठक में संभाग जैविक प्रमुख रामप्रसाद कुमावत, जिला अध्यक्ष राकेश डोंगरिया ने भी भाग लिया। भारतीय किसान संघ की बैठक के पश्चात सरवाड़ तहसीलदार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया व ज्ञापन के माध्यम से PMFBY का लाभ किसानों को दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि तहसील क्षेत्र के सभी गांवों में खरीफ 2020 की फसल में बोई गई मूंग व उड़द की फसल निब्बा से 100% पीलिया रोग से ग्रस्त होकर खराब हो गई एवं मानसून का दौर देरी से चलने के कारण क्षेत्र में विगत दिनों हुई बरसात व बरसात के बाद चली हवाओं से बाजरा, जवार, तिल्ली व कपास की फसल 60 से 80% तक खराब हो चुकी है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि फसल खराबे का सर्वे कराकर PMFBY का लाभ किसानों को दिलाया जाए।